नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है संविधान के प्रमुख व्यक्ति, संविधान वर्णित, संविधान में एक शीर्ष पद पर व्यक्ति जो कि भारतीय संविधान में बहुत योग रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल क्या है? ये राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड a judge of Supreme Court to be Attorney General of India। महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होता है? महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करें जो उसको उस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि महान्यायवादी क्या आवश्यकता क्या है, क्यों है महान्यायवादी की आवश्यकता? देखिए, सरकार को बनाने वाले लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पद पर आसक्त होने वाला व्यक्ति भी, यह जरूरी नहीं कि संविधान के संबंध की गुणवत्ता युक्त जानकारी रखता हो, गहन अध्ययन करता हो। ऐसे में संविधान का बेहतर रूप से एनालिसिस करना, संविधान को बेहतर रूप से समझने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से, भारत सरकार की सलाह के दृष्टिकोण से, राष्ट्रपति को वैचारिक की सहमति दृष्टिकोण से देने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। एक प्रकार से साधारण रूप से समझ लीजिए तो एक वकील नियुक्त होता है जो सरकार को सलाह देगी, सरकार को बताएगी कि न्यायिक कार्य के लिए क्या उचित है, अपने सलाह देकर के विधिक स्वरूपों के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन करेगा। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, यानी महान्यायवादी भारत की किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लिए जा सकता है। महान्यायवादी के संबंध में यह भी कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो महान्यायवादी अपने पद पे रहेगा। राष्ट्रपति बिना किसी कारण को बताए उस व्यक्ति को जिसे उसने महान्यायाधीश पद पर नियुक्त किया है उसे हटा सकता है, जब चाहे वो रिमूव कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति किसी वकील को हायर करता है और जब चाहे उसे अपनी वकालत के विमुक्त कर सकता है। यहाँ पर यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसी प्रसाद पर्यंत पद धारण कराता है, राष्ट्रपति किसी पद से कब हटा सकता है, निम्न में से किन को राष्ट्रपति अपने अनुरूप जब चाहे तब हटा सकता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी राष्ट्रपति के संबंध में देखें तो गवर्नर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे प्रसाद पर्यंत यानी उसे स्वेच्छाधिकार दे सकता है, वो उपभोग कर सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक महान्यायवादी भी ऐसा ही व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसे चाहे जब तक रख सकता है और जब चाहे तब हटा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये महान्यायवादी को जो सैलरी है, वेजेस है, उसे किस हिसाब से कितना दिया जाता है? तो पहली बात तो महान्यायवादी का कोई सैलरी फिक्स नहीं, जिस प्रकार से किसी वकील का कोई सैलरी फिक्स नहीं होता। लीगल एडवाइजर्स के दृष्टिकोण से अलग है किसी प्राइवेट फर्म में क्रम में, लेकिन साधारण रूप से वकील की कोई सैलरी फिक्स नहीं होती। यहाँ वेजेस दिया जाता है जैसे वकील को, उसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा पारिश्रमिक जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा वो महान्यायवादी को दिया जाएगा। यानी महान्यायवादी
राष्ट्रपति के अनुरूप कार्य करेगा, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करेगा और राष्ट्रपति जो उचित समझेगा वो उसे दे सकता है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है और राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मुकदमे के दृष्टिकोण से उसे कम ज्यादा कहे, बेहतर बढ़िया जैसा भी उचित समझे सैलरी या वेजेस देगा। ये राष्ट्रपति ये महान्यायवादी के संबंध में संविधान में कहा गया है। यहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रपति की महाशक्तियों, महान्यायवादी की शक्तियों के संबंध में वर्णित किया।